मोनोटोनिसिटी, ये भी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव ही है एक तरह से। मोनोटोनिसिटी, अब जब हम लोग ज्योमेट्री की बात करते हैं, डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स कुछ हमें देता है ना, जब हम ज्योमेट्री की बात करते हैं तो इन ज्योमेट्री मोनोटोनिसिटी कुछ हमें मिलता है, ठीक है। तो हम लोग मोनोटोनिसिटी की बात करेंगे। मोनोटोनस होने का मतलब है एक जैसा होना, एक जैसा बिहेवियर को दिखाना। किस मामले में एक जैसा बिहेवियर की बात हो रही है, तो सबसे पहले किसी ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी की बात हो रही है। ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी क्या है उसकी बात हम लोग करेंगे। मोनोटोनस होने का मतलब है कि कोई भी ग्राफ आइदर इंक्रीज कर रहा है आइदर डिक्रीज कर रहा है ना। तो इंक्रीज का क्या मतलब है और डिक्रीज का क्या मतलब है उसको हम लोग पहले देखते हैं, है ना। मोनोटोनस इसका मतलब है आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ग्राफ, और आइदर डिक्रीजिंग ग्राफ की बात होगी, ठीक है। अब इंक्रीजिंग का क्या मतलब है, अ फंक्शन y is equal to fx is increasing is called increasing function, increasing in the interval a comma b if from a to b the fun from a to b, a से b की तरफ बढ़ने पे a to b with increase in the value of x, fx also increases। इसका क्या मतलब हुआ कि x के बढ़ने के साथ y भी बढ़ रहा है ना। x अगर इधर इंक्रीज कर रहा है, x का वैल्यू इंक्रीज करना है मतलब फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट साइड घटता है राइट साइड बढ़ता है ना। तो लेफ्ट से जब आप राइट जा रहे हैं, मान लेते हैं आप a से लेकर b तक को चेक कर रहे हैं, है ना। तो a से b तक अगर x बढ़ रहा है, x अगर a है तो fx fa हो जाएगा, है ना। इसके बीच में कोई वैल्यू लो तो इससे बड़ा होगा क्योंकि y को भी आपको इंक्रीज करवाना है ना। तो हो सकता है ये उससे बड़ा हो, उससे बड़ा हो, उससे बड़ा हो और b पे सबसे बड़ा हो। तो हम लोग कहते हैं कि फंक्शन लगातार इंक्रीज कर रहा है ना। ऐसा हो सकता है, कर्व हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वैल्यू हमेशा इंक्रीज करेगा। मतलब x के इंक्रीज करने के साथ y लगातार इंक्रीज कर रहा है। इंक्रीज करने का रेट क्या हो उसकी बात अभी नहीं कर रहे हैं। हो सकता है स्लोली इंक्रीज कर रहा हो सकता है ऐसा हो एकदम स्लोली इंक्रीज कर रहा हो सकता है ऐसा हो जो बहुत तेज़ी से इंक्रीज कर रहा हो। इसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स छोटा है, इसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स बड़ा है। मीन्स स्लोप, है ना। इसमें कहीं पे स्लोप अगर निकालो और इसमें कहीं स्लोप निकालो तो इसका जो स्लोप है वो सॉरी, इसका जो स्लोप है वो कम है और इसका जो स्लोप है वो ज़्यादा है। समझ आया। लेकिन दोनों ही इंक्रीजिंग फंक्शन है। किस इंटरवल में, a से b तक के इंटरवल में, ठीक है। इसको नोट करो। फिर डिक्रीजिंग फंक्शन की बात करते हैं। बात करें अ फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स इज डिक्रीजिंग इफ क्या होगा, डिक्रीजिंग इन a to b if in this interval with increase in x the y also increases, sorry y decreases,
वाई डिक्रीजेस, ठीक है। एक्स के बढ़ने के साथ वाई डिक्रीज कर रहा है, लाइक दैट। एक्स बढ़ रहा है, वाई घट रहा है ना। तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन का एग्जाम्पल हो गया। तो इसका मतलब हुआ मान लो ये a है, ये b है, या x1 x2 ले लेते हैं हम। x1 है, x2 है, ठीक है। x1 पे fx1 है और x2 पे जो वैल्यू है वो fx2 है, ठीक है। और इस इंटरवल में ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। अगर इस इंटरवल में ये इंक्रीजिंग फंक्शन है तो देखो फॉर x2 ग्रेटर देन x1 है ना। और अगर ऐसा है तो देखो fx2 भी ग्रेटर देन fx1 है ना। for x2 greater than 1, fx2 is also greater than 1, then it is क्या इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा, है ना। इंक्रीजिंग कोई भी x1 x2 इस इंटरवल में, x1 x2 के बीच में आप कोई भी इंटरवल लें, छोटा से छोटा इंटरवल लें, अगर ऐसा आ रहा है इसका मतलब ये है ना। अगर बीच में कहीं भी वायलेशन होता है तब हम कहेंगे तब इंक्रीजिंग नहीं हो सकता है, तब बीच में ऐसा करके ऐसा जा रहा हो, नहीं। हम कहेंगे कि हर एक पॉइंट के लिए, है ना। एंड सेम फॉर, हम यहाँ लिख देते हैं सेम फॉर एनी x1 x2 x1 a b, है ना। तो हम लोग बोलेंगे देन इट इज इंक्रीजिंग फंक्शन। समझ आया? ए इंक्रीजिंग फंक्शन इन a कॉमा b, a से b में ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। क्लियर? अगर इसी तरह x1 x2 डिक्रीजिंग फंक्शन होना है तो देखो यहाँ fx2 है और यहाँ fx1 है, और x2 इज ग्रेटर देन x1 बट fx2 इज लेस देन fx1 आ रहा है ना, फॉर एनी x1 एंड x2 बिटवीन इंटरवल a to b, ठीक है। देन fx इज डिक्रीजिंग फंक्शन बिटवीन इन a to b। समझ आया मैथमेटिकली कैसे चेक करना होगा? अब हम बोले देखो स्लोप ऑफ, अगर इंक्रीजिंग फंक्शन की बात करें, स्लोप ऑफ इंक्रीजिंग फंक्शन के बारे में क्या बोल सकते हैं बताओ? इंक्रीज कर रहा है तो स्लोप हमेशा ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा, ऐसा बन सकता, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक बन सकता है ना, मतलब पॉजिटिव होगा, है ना। तो स्लोप फंक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव, राइट। अगर स्लोप पॉजिटिव है मतलब dy बाई dx ऑलवेज ग्रेटर देन 0 है, और ऐसा भी लिख सकते हैं कि f डैश x ऑलवेज ग्रेटर देन 0 है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, हम जिस इंटरवल में चेक कर रहे हैं a से b तक में, है ना। तो ये एक और प्रॉपर्टी हो गई कि f डैश x निकालो, अगर इस इंटरवल में ऑलवेज पॉजिटिव आ रहा है तो हम क्या बोलेंगे? इंक्रीजिंग फंक्शन है। ये सबसे अच्छा तरीका है देखने का, है ना, स्लोप ऑलवेज पॉजिटिव। और इसका स्लोप देखो ऐसा होगा ना, नेगेटिव होगा ना, ऑब्ट्यूस एंगल बन रहा है इस साइड से, है ना। तो हम लोग बोलेंगे स्लोप ऑफ डिक्रीजिंग फंक्शन
is always negative. That means dy by dx का जो वैल्यू है आपको लेस देन जीरो करना है. इनइक्वालिटी बन गया. और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, डैश x इज लेस देन जीरो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू इंटरवल a टू b. समझ आया? ये अगला पॉइंट हो गया. इसी ग्राफ के लिए बात कर दिया. यहाँ x1 x2 की जगह a b कर दो. a टू b की बात कर रहे हैं ना सब में, a टू b. और मान लो कोई इंटरवल है, किसी इंटरवल में फंक्शन ऐसा जा रहा है, ठीक है, यहाँ से शुरू हुआ है और इस पे ज़्यादा है ना. तो देखो कोई कह सकता है कि यहाँ इंक्रीज भी कर रहा है और डिक्रीज भी कर रहा है ना. तो लेकिन ओवरऑल देखो a से b में इंक्रीजिंग है ना, बस इंक्रीजिंग कह सकते हैं. लेकिन इस केस और इस केस में फ़र्क क्या है? इस केस को कहेंगे ये स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है, ये बस इंक्रीज कर रहा है ना, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहलाएगा. इसी तरह ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहलाएगा. समझ आया ना? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का क्या मतलब हुआ? मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब होगा? जब एफ डैश एक्स ऑलवेज पॉजिटिव होगा इस इंटरवल में. ये जो डेफिनेशन है असल में ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का है, क्योंकि एफ डैश एक्स ऑलवेज पॉजिटिव होगा. ऑलवेज पॉजिटिव होगा यानी ग्राफ कभी नीचे वापस जाएगा ही नहीं, हमेशा ऊपर की तरफ जा रहा है ना. और अगर एफ डैश एक्स ऑलवेज नेगेटिव है उस इंटरवल में, मतलब ग्राफ ऑलवेज नीचे जा रहा है ना. मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का केस बन गया. क्लियर है? बताओ इस इंटरवल में इज इंक्रीजिंग है. डी वाई बाई डी एक्स निकालो, ई का पावर एक्स आएगा. पॉजिटिव का पावर कुछ भी है, एक्स का वैल्यू नेगेटिव भी लेते तो ऑलवेज इंक्रीजिंग आएगा, है ना. डी वाई बाई डी एक्स निकालो, 1/x आएगा. 1/x और x पॉजिटिव है तो ऑलवेज पॉजिटिव, बोथ आर ऑलवेज इंक्रीजिंग. लेकिन हम ग्राफ बता ही देते हैं. ई का पावर x का ग्राफ ऐसा होता है, देखो ऑलवेज इंक्रीजिंग. log x का ग्राफ ऐसा होता है, ये भी ऑलवेज इंक्रीजिंग है. समझ आया? क्लासिफिकेशन हम लोग कर रहे हैं इसका, ठीक है. कॉन्केव अप इंक्रीजिंग फंक्शन. ओके, कॉन्केव अप का क्या मतलब है बताओ? कॉन्केव का क्या मतलब होता है? कॉन्केव का मतलब अंदर की तरफ है ना. जो अंदर की तरफ है वो ऊपर है, मतलब ग्राफ इसकी बात हो रही है ना. इंक्रीजिंग भी है और कॉन्केव अप भी है. ग्राफ कुछ ऐसा होगा, राइट? ठीक है, कॉन्केव अप. अब देखो ध्यान दो, कॉन्केव अप है तो इस पॉइंट का स्लोप क्या है? लगभग 0 है. इस पॉइंट का उससे ज़्यादा है, इस पॉइंट का उससे और ज़्यादा है. क्या हो रहा है? स्लोप इंक्रीज कर रहा है ना, 0 से इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है ना. तो कॉन्केव जब अप होगा तो स्लोप इज इंक्रीजिंग, स्लोप इज इंक्रीजिंग. यही हुआ ना. हम क्या बोलेंगे? स्लोप इज इंक्रीजिंग. स्लोप का वैल्यू है ना, स्लोप ऑफ टेंजेंट, चलो स्लोप बोल दो. स्लोप इज इंक्रीजिंग. स्लोप क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है, यही बोलेंगे. इसका मतलब है स्लोप इंक्रीजिंग. और इसको हम लोग और अच्छे से लिखें तो रुको, रेट ऑफ पहले ये लिख देते हैं, स्लोप इज इंक्रीजिंग. और इसका क्या मतलब है? रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप इज
क्या होगा, इंक्रीज कर रहा है। बढ़ने को किससे दिखाते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप पॉजिटिव है, बढ़ रहा है यानी पॉजिटिव है, प्लस है ना, तो इज पॉजिटिव। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप किसके साथ पॉजिटिव है, एक्स एक्सिस के साथ चेंज कर रहा है ना, एक्स बढ़ रहा है, स्लोप भी बढ़ रहा है ना, तो हम लोग क्या बोलेंगे, डी स्लोप बाई डी एक्स इज ग्रेटर देन 0, यही बोलेंगे ना। और स्लोप क्या है, डी वाई बाई डी एक्स है, बाई डी एक्स इज पॉजिटिव। और इसका क्या मतलब हो गया, डबल डिफरेंशिएशन। इसका मतलब ये हुआ कि d2y बाई डी एक्स स्क्वायर भी अगर पॉजिटिव आ रहा है तो हम बोलेंगे क्या, कॉनकेव अप है ग्राफ। ठीक, अब मान लो तुमको ये पता चल गया, किसी y इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन दिया हुआ है, तुमको ये पता चल गया कि ठीक है इसका स्लोप ऑलवेज पॉजिटिव होगा, लेकिन ऐसा होगा या ऐसा होगा, कैसे पता चलेगा, कॉनकेव अप है या कॉनकेव डाउन। तो डबल डिफरेंशिएट करके ग्राफ कैसा है एग्जैक्टली हम बता पा रहे हैं ना, कहाँ से पास कर रहा है ये हमें पता है, कहाँ स्लोप 0 होगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0 करेंगे, है ना, और कब इंक्रीज कर रहा है ये भी पता है ना, कब डिक्रीज करेगा ये भी पता है, कॉनकेव अप होके इंक्रीज करेगा ये भी पता है, और कॉनकेव डाउन होके होगा ये भी हम लोग को पता चल जाएगा। मतलब ग्राफ को हम लोग एग्जैक्टली ट्रेस कर पा रहे हैं, बात ये है, हाँ, है ना। तो देखो जो ग्राफ हम लोग पहले प्रॉपर्टी से देखे थे, ग्राफ की प्रॉपर्टी, ग्राफ के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स से देखे थे बनाना, अब हम लोग एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन का यूज करके हम लोग बता सकते हैं ग्राफ कैसा हो। समझ आया? इसको नोट करो। दो शर्त अगर इसके लिए लिखना है एक जगह, अगर कि एफ डैश एक्स भी पॉजिटिव है और एफ डबल डैश एक्स भी पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि कॉनकेव अप है और इंक्रीजिंग है। ठीक है, ये मैथमेटिक्स में हम लोग को काम आएगा इक्वेशन। अब है कि चलो कॉनकेव डाउन की बात कर लेते हैं और उसको सेकंड नंबर बना देते हैं और ये फिगर को मिटाते हैं। सेकंड नंबर कॉनकेव डाउन बट इंक्रीजिंग फंक्शन है ना, तो कॉनकेव डाउन होगा तो ऐसा होगा, अभी भी इंक्रीज कर रहा है, लेकिन अब देखो स्लोप ज़्यादा है और इधर स्लोप कम हो रहा है। अब स्लोप ऐसा है ना, और ऐसा 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 0 की तरफ जा रहा है ना, पॉजिटिव से 0 की तरफ जा रहा है, यानी कि स्लोप इज डिक्रीजिंग अब हो जाएगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा, और रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप इज निगेटिव हो जाएगा, और यहाँ पर लेस देन 0 हो जाएगा, यहाँ भी लेस देन 0 हो जाएगा, यहाँ भी लेस देन 0 हो जाएगा, और इन दोनों में ये वाला लेस देन 0 होगा, यानी एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, एफ डबल डैश एक्स लेस देन 0, एक पॉजिटिव दूसरा वाला नेगेटिव, इसका मतलब है कॉनकेव अप है, सॉरी डाउन है, कॉनकेव डाउन है, ये पार्ट कॉनकेव है ना, ये है कॉनकेव, कॉनकेव डाउन है ना, तो देखो कॉनकेव डाउन है, समझ आ गया। पिछले वाले फिगर में ऊपर से ऐसा वाले में ऊपर से ऐसा करके लिख लो, कॉनकेव अप है, ऊपर है कॉनकेव, ये कॉनकेव डाउन है नीचे की तरफ, समझ आया, नोट कर। लीनियर इंक्रीजिंग फंक्शन, लीनियर इंक्रीजिंग है ना, मतलब क्या है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है, यानी एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू 0 होगा, है ना, और इंक्रीजिंग फंक्शन है तो ऐसा होगा, है ना। तो हम लोग क्या बोलेंगे इस केस के लिए, ये हो जाएगा, ये दोनों बनेगा, इंक्रीजिंग है और डबल डिफरेंशिएबल 0 है। ठीक, देखो ओनली इंक्रीजिंग फंक्शन किसको बोलेंगे, जब या तो स्लोप इंक्रीज कर रहा है या स्लोप 0 है, कांस्टेंट। मान लो ये ओनली इंक्रीजिंग हो सकता है, ये भी ओनली इंक्रीजिंग है, स्लोप कांस्टेंट हो गया ना, स्लोप 0 हो गया, स्लोप घट नहीं रहा है ना, तो ये ओनली इंक्रीजिंग फंक्शन है ना, यानी कि या तो इंक्रीज करेगा एफ डैश एक्स या तो 0 होगा, है ना, घटेगा नहीं, है ना, मतलब d2y बाई डी एक्स स्क्वायर या तो पॉजिटिव होगा या तो 0 होगा, है ना, तब हम बोलेंगे मतलब एफ डबल डैश एक्स, एफ डैश एक्स तो 0 होगा ही, है ना, ग्रेटर देन 0 होगा ही, है ना, लेकिन ये इक्वल टू 0 भी हो सकता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो सकता है,
ठीक है, कॉन्केव अप है कॉन्केव डाउन है नहीं मतलब है। अगर ये है तो हम क्या बोलेंगे, हाँ मतलब नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन भी बोल सकते हैं, नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन, यानी कभी डिक्रीज नहीं कर रहा है। समझ आया, क्लियर है। चलो अब डिक्रीजिंग फंक्शन की बात करते हैं। इसी में फोर्थ नंबर अगर दे सकते हैं तो दे ही दो, फोर्थ नंबर नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन व्हेन एफ डबल डैश एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, फोर्थ नंबर देखिए नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन। तीसरा केस, तीसरा केस है लीनियर डिक्रीजिंग फंक्शन। लीनियर डिक्रीजिंग फंक्शन मतलब ऐसा है ना, तो हम क्या बोलेंगे, एफ डैश एक्स तो निगेटिव है ही, एफ डबल डैश एक्स 0 है। समझ आया। एंड फोर्थ केस क्या बनेगा, नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन, नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन यानी कि इंक्रीज नहीं कर रहा है। इंक्रीज नहीं करने का मतलब है कि एफ डैश एक्स का जो वैल्यू है वो ऑलवेज निगेटिव है या 0 के इक्वल है, यही हो जाएगा। इसके लिए ये हो रहा है। समझ आया। देखो एफ डैश एक्स मतलब ऐसा है ना कि घट तो रहा है लेकिन बढ़ना नहीं चाहिए, 0 ऐसा पैरेलल हो सकता है लाइन लेकिन बढ़ना नहीं चाहिए। तो एफ डैश एक्स देखो निगेटिव है आइदर 0 है, पॉजिटिव नहीं होना चाहिए। नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन है मतलब इंक्रीजिंग होने के लिए पॉजिटिव होना पड़ेगा, तो पॉजिटिव कभी नहीं होना चाहिए। तो निगेटिव और 0 तो हो ही सकता है नहीं, डिक्रीजिंग है तो निगेटिव होगा ही dy बाई डी एक्स, ठीक। लेकिन हो सकता है 0 भी हो जाए, डिक्रीज नहीं कर रहा हो। लेकिन डिक्रीज नहीं कर रहा है ये बात हम नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं कि इंक्रीज नहीं करे। नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन नाम है ना, इंक्रीज नहीं करना चाहिए। इंक्रीज नहीं करना चाहिए यानी कि पॉजिटिव नहीं होना चाहिए। अगर कोई चीज़ पॉजिटिव नहीं है तो क्या पॉसिबिलिटी, या तो वो निगेटिव होगा या तो वो 0 होगा। निगेटिव और 0 यही पॉसिबिलिटी बनती है। समझ आया। नॉन डिक्रीजिंग में या तो पॉजिटिव होगा या 0 होगा। हाँ 0 दोनों केस में हो सकता है ना, क्योंकि 0 वाला केस ना तो इंक्रीजिंग फंक्शन है ना तो डिक्रीज, नाइदर इंक्रीजिंग है नॉट डिक्रीजिंग कहलाता है। ये जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा वो न तो इंक्रीज कर रहा है ना ही डिक्रीज कर रहा है। तो ये एक तरह से ये एक नया मतलब नया क्या, ये वही कहलाएगा, एक ही शर्त है, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। तो न तो इंक्रीज कर रहा है न तो डिक्रीज कर रहा है। और सवाल तुमसे पूछा जाए कि कभी इंक्रीज ना करे तो उसमें ये भी केस ऐड होगा ना, या फिर सवाल तुमसे इसी का उल्टा पूछते कभी इंक्रीज ना करे तो उसमें भी ये इंक्लूड होगा, यानी कि इक्वल वाला केस दोनों में इंक्लूड करोगी ना। ठीक है, एग्जाम्पल ले रहे हैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। इसका देखो dy बाई डी एक्स क्या आएगा, f डैश एक्स क्या आएगा 2x आएगा, और f डबल डैश एक्स क्या आएगा 2 आएगा। f डबल डैश एक्स पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है, स्लोप क्या हो रहा है, स्लोप चेंज हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। स्लोप ऑलवेज इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब यही हुआ ना, स्लोप इंक्रीज कर रहा है। पहले 0 है अगर, फिर क्या होगा, बढ़ेगा, फिर बढ़ेगा, फिर बढ़ेगा, ऐसा ही हो रहा है ना स्लोप, ठीक, x के बढ़ने के साथ, ठीक। और फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग, देखो f डैश एक्स का वैल्यू 2x पे डिपेंड कर रहा है। अब देखो यहाँ से दो शर्त बनेगा, एक बार x 0 से जब बड़ा होगा और x जब 0 से छोटा होगा और x इक्वल टू 0 होगा, ठीक। इसका ग्राफ बनाते हैं, x 0 पे तो y 0 आ जाएगा, यहाँ से दिख रहा है, यहाँ से पास करेगा ग्राफ, ठीक। अब जब x पॉजिटिव ले लेते हैं, x जब पॉजिटिव होगा तो f डैश एक्स भी पॉजिटिव आ जाएगा, 2 इंटू पॉजिटिव क्वान्टिटी, 2 इंटू पॉजिटिव क्वान्टिटी है ना 2x, ठीक। अब क्या है 2 पॉजिटिव यानी कि f डैश एक्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा, किसके लिए, x पॉजिटिव के लिए, यानी कि इस साइड के लिए अभी हम बस देख रहे हैं इंक्रीजिंग फंक्शन है। क्यों इंक्रीजिंग है, क्योंकि डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आ रहा है उस साइड के लिए, x का वैल्यू पुट करने पे, ठीक। लगातार बढ़ रहा है, ठीक। अब बढ़ रहा है तो कॉन्केव अप बढ़ रहा है या कॉन्केव डाउन बढ़ रहा है ये चेक करना है। तो डबल डिफरेंशिएट, डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव है, तो इस साइड वाले केस में f डैश एक्स भी पॉजिटिव है, f डबल डैश एक्स भी पॉजिटिव है ना, तो कॉन्केव अप होगा।
कॉनकेव अप होगा मतलब ऐसा जाएगा ग्राफ, हो गया, ग्राफ बन गया। ठीक, निगेटिव वाले के लिए चेक करते हैं। अगर x निगेटिव हो गया तो f डैश x भी निगेटिव, यानी इस साइड के लिए f डैश x हमारे पास क्या आया है, निगेटिव आया है, लेकिन f डबल डैश x पॉजिटिव आ रहा है, मतलब ग्राफ कॉनकेव अप होगा और डिक्रीजिंग होगा, क्योंकि निगेटिव है ना, तो कॉनकेव अप होगा और डिक्रीजिंग होगा। ग्राफ बन गया, समझ आया, क्लियर है। ठीक इसी तरह इसका ग्राफ बनाओ, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x²। dy बाई डी एक्स क्या आएगा, f डैश x क्या आएगा, 3x² प्लस 4x। ठीक है, f डैश x को 0 पुट कर देते हैं तो पता चलेगा रूट क्या है, x एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है ना, यही मतलब स्लोप कहाँ कहाँ 0 हो रहा है, स्लोप कहाँ कहाँ 0 हो रहा है, तो 3x² प्लस 4x इज इक्वल टू 0, x 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 और -4/3। यानी कि अगर इसका ग्राफ बनाया जाए तो 2 पॉइंट है, एक 0 और एक -4/3, इस पॉइंट पर स्लोप इसका 0 हो रहा है, राइट, ये हमें पता चला, क्लियर है। अच्छा, और रूट कैसे, रूट निकाल पाएंगे क्या, 0 पुट कर दो तो x² कॉमन निकलेगा, और x² अगर कॉमन निकलेगा तो x प्लस 2 होगा, -2 और 0 आ जाएगा ना, -2 और 0, -2 4/3 के इधर रहेगा, है ना, तो -2 और 0, यहाँ पर स्लोप भी 0 है और यहाँ पे कट भी कर रहा है ना। अब कट कर रहा है, ग्राफ अपवर्ड है डाउनवर्ड है, कैसा है देखते हैं, हाँ देखते हैं, ठीक है, देखते हैं। तो dy बाई डी एक्स निकला, ये d2y बाई डी एक्स², f डबल डैश एक्स क्या निकलेगा, 6x प्लस 4। ठीक है, अब x को हम पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है, x को पॉजिटिव लेते हैं। एक चीज़, x को अगर पॉजिटिव ले रहे हैं, x इज ग्रेटर देन 0 ले रहे हैं, है ना, क्योंकि 0 पे कट कर रहा है, दिख रहा है ना, तो 0 से बड़ा लेते हैं। ठीक, 0 से अगर बड़ा लिए हैं तो f डैश x क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा, यानी कि इंक्रीजिंग होगा, ऊपर की तरफ जाएगा, ये तो पता चल गया, क्योंकि यहाँ कट कर रहा है, ऊपर की तरफ जाएगा। कॉनकेव अप होगा, कॉनकेव डाउन होगा, x पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, कॉनकेव अप होगा, है ना। इस केस में इधर आया f डैश x ग्रेटर देन 0, f डबल डैश x भी ग्रेटर देन 0, यानी कि कॉनकेव अप होगा, ऐसा होगा ग्राफ, कुछ समझ आया। अच्छा, अब 0 से -2 के बीच में चेक करना है ना, 0 से -2, -4/3 पर देखो स्लोप 0 है, तो ऐसा उठ के इधर ही आना है, चेक भी नहीं करने की ज़रूरत है ना, बस यहाँ से देखना है कॉनकेव अप होगा कि कॉनकेव डाउन, कैसा होगा। ठीक है, 0 से -4/3 के बीच में डबल डिफरेंशियल चेक कर लो, डबल डिफरेंशियल -4/3 पुट कर दो, -6 इंटू -4/3 2 जा 6, 4 2 जा -8 प्लस 4 -4 आया ना, यानी कि इस बीच में स्लोप क्या है, नेगेटिव है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, f डबल डैश एक्स नेगेटिव है, f डबल डैश एक्स नेगेटिव होने का क्या मतलब है, कॉनकेव डाउन है, कॉनकेव डाउन है और ऊपर की तरफ ही जाएगा, क्योंकि नीचे नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ पर वापस आके कटना है ना, तो कॉनकेव डाउन है और ये ऊपर गया है। ठीक, अब ये कहाँ तक ऊपर गया है कैसे पता चलेगा, ये पॉइंट कहाँ है ना, कहाँ तक ऊपर गया है, कहाँ तक, -4/3 है, x की जगह -4/3 पुट कर दो, है ना, तो 3 इंटू 4/16/9 प्लस 4 -4 इंटू 4/3, है ना, तो ये क्या आ जाएगा, 3 3 जा 9, 16 -16 0 आ जाएगा ना, 0 कैसे आ रहा है, एक मिनट, अच्छा ये f डैश x है, सॉरी, ये तो 0 आएगा ही, यहाँ चेक करना है ना हमको, x की जगह -4/3, तो ये आ जाएगा -4/27 प्लस 2 इंटू 16/9। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, -64/27 प्लस 32 इंटू 3 ना, हाँ 27 है, 32 इंटू 3 कितना होगा, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 96 पॉजिटिव आया बेसिकली,
है ना, पॉजिटिव आया। 96 माइनस 64 कितना आएगा, 23/27, 36 और 3 9 4.2, ठीक है। 32/27 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है ना, 1 पॉइंट समथिंग पे ये यहाँ पे कट करे वापस आएगा, ठीक, 4/3 से, ठीक, वापस आएगा और यहाँ कटना है। कॉन्केव अप है डाउन है चेक कर लेंगे, ठीक है। इस बीच में कोई वैल्यू पुट करके देखेंगे, पता चल जाएगा किस में, d2y/dx² में, है ना, तो पता चलेगा कॉन्केव डाउन ही आएगा, ठीक। इसके आगे चेक करेंगे तो डिक्रीजिंग आएगा और एग्जैक्टली यही ग्राफ होगा। समझ आया, आपने बना लिया ग्राफ। कहाँ कहाँ, हाँ नेगेटिव आ रहा है ना, क्योंकि कॉन्केव डाउन है। हाँ, यहाँ पे अगर कॉन्केव डाउन आ रहा होगा तो ऐसा जाएगा, ठीक है। कॉन्केव डाउन नेगेटिव आ रहा है ना, तो कॉन्केव डाउन होगा तो ऐसा जाएगा कहीं, यहाँ है कॉन्केव डाउन, ठीक है। समझ आया ना, तो देखो एग्जैक्ट यही ग्राफ हम लोग बना सकते हैं। और ये ग्राफ हम लोग क्यूबिक इक्वेशन का देखे हैं, ऐसा ही कुछ आता है, लेकिन एग्जैक्ट तब नहीं पता था कि ये कौन सा पॉइंट होगा, कहाँ के बाद डिक्रीज करेगा, कॉन्केव अप होगा। हम लोग बस अंदाजे से कॉन्केव अप कॉन्केव डाउन बना लेते थे, लेकिन अब एग्जैक्टली हम लोग बना सकते हैं। समझ आया। ठीक इसी तरह साइन का ग्राफ, यहाँ पे कॉन्केव अप जाके डाउन नीचे जाएगा या ऐसे जाके नीचे जाएगा। जैसे एक ग्राफ चेक करो, y = sin² x, 0 से π/2 पाई में चेक करना है, ठीक है। इसका ग्राफ बनाओ, क्या आएगा, dy/dx निकालो, f' क्या आएगा, 2 sin x cos x, sin x cos x which is equal to sin 2x, यही आएगा ना, ठीक। इसी तरह f"x क्या आएगा, 2 sin x sin 2x cos 2x, तो फिर sin 4x आ जाएगा, राइट। अब 0 से पाई तक चेक करना है, ठीक है। ये है 0, यहाँ है π/2 और यहाँ है पाई, यहाँ है π/4, 3π/, ठीक है। अब ये देखो f' क्या है, 0 से बड़ा, 0 से π/2 की बात कर रहे हैं, sin 2x है ना, sin 2x है, मतलब sin x का वैल्यू 0 से π/4 तक लें तो ये पॉजिटिव होगा, क्योंकि sin 90 डिग्री तक पॉजिटिव होगा, 90 से बड़ा भी पॉजिटिव होगा, ओके। 0 से हम पाई तक ले लो, क्योंकि साइन का वैल्यू पॉजिटिव कब होता है, 0 से π/2, तो x का वैल्यू 0 से पाई लेंगे तो ये 0 से π/2 रहेगा ना, नहीं 2π है, 0 से π/4 लेंगे, 0 से π/4 लेंगे तो ये π/2 तक जाएगा, मतलब पॉजिटिव होगा। f' पॉजिटिव होगा, मतलब यहाँ से इंक्रीजिंग होगा, ठीक। कॉन्केव अप होगा, कॉन्केव डाउन होगा, ये चेक करना है, राइट। कॉन्केव अप या डाउन के लिए f' को चेक करना है 0 से π/4 के बीच में, है ना। तो 0 से π/4 का कोई वैल्यू ले लो, 30 डिग्री ले लिए, 0 से 45 डिग्री के बीच का 30 डिग्री, ठीक। 30 डिग्री को पुट करो, sin 4 × π/6, है ना, तो कितना हो गया, sin 2π/3, 2π/3 मतलब π/3 का मतलब 60 डिग्री, 120 डिग्री, 120 डिग्री, साइन 120 डिग्री पॉजिटिव होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, है ना, यानी कि f" क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, यानी कि कॉन्केव अप होगा। कॉन्केव अप, देखो साइन कॉन्केव डाउन होता है, लेकिन साइन स्क्वायर कॉन्केव अप बन गया, π/4 पे ये 1 हो जाएगा, स्लोप 0 हो जाएगा, है ना, ऐसा होगा ना। π/4 पुट करो x को तो क्या हो जाएगा, x = π/4 π/2, f' 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, मतलब स्लोप और ऊपर जा रहा है, ठीक। π/2 तक ऐसा जाएगा, है ना, क्योंकि π/2 पुट करो तो साइन पाई आ जाएगा, 0 आ जाएगा, स्लोप 0 आएगा कहाँ पर, π/2 पर, π/2 है यहाँ पर, स्लोप 0 है। अब देखो यहाँ शार्प एज भी नहीं होगा, क्योंकि स्लोप 0 आ रहा है ना, dy/dx डिफरेंशिएबल है, तो शार्प एज नहीं आएगा, ऐसा जाएगा, क्योंकि स्लोप 0 है, तो ऐसा जाके तुमको ऐसा ही बनना है, तभी यहाँ स्लोप 0 हो रहा है। समझ आया,
ठीक, अब इसके बाद हमको पता है कि साइन का वैल्यू पीरियोडिक होता है, चेक बिना किए हुए बना रहे, है ना। जिस तरह से इधर इंक्रीज किया है वैसे ही इधर डिक्रीज करेगा, है ना। ऐसा हो रहा है 0 से π/2 के बीच साइन स्क्वायर का ग्राफ ऐसा होगा, है ना। फिर और आगे जाएंगे तो अब तो रिपीट करता जाएगा, ये तो पता ही है हमको क्योंकि पीरियोडिक फंक्शन है ना। देखो साइन स्क्वायर एक्स का ग्राफ ऐसा होगा, जबकि साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता, ऐसा होता, ये साइन एक्स का ग्राफ होता और साइन स्क्वायर एक्स का ऐसा होगा, है ना। तो देखो एकदम कॉन्केव डाउन से कॉन्केव अप बन गया है स्क्वायर करने पे, फर्क समझ आ रहा है। तो हम देखो किसी भी चीज़ का आप ग्राफ इसका मतलब बना पा रहे हैं, है ना। तो इस तरीके से देखो हम लोग ट्रेस कर सकते हैं। यही है फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन, समझ आया। अभी हम लोग को इसके आगे जो देखना है उसको हम लोग कहते हैं मैक्सिमा और मिनिमा, यानी कि कब मैक्सिमम वैल्यू होगा कब मिनिमम होगा। जहाँ dy/dx 0 आ रहा है लोकली वो मैक्सिमम होगा, हो सकता है उसके बाद भी 0 आ जाए, है ना। तो लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा और ग्लोबल मैक्सिमा, ग्लोबल मिनिमा। ग्लोबल मतलब हर जगह का टोटल मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, है ना। लोकल मतलब उस रेंज में मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, समझ आया।